नमस्कार दोस्तों। राजस्थान बोर्ड 2024 की जो कक्षा 10 की जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि प्रश्नावली 5 समांतर श्रेणी के हैं उन्हें आज हम करने जा रहे हैं। इनमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हो सकता है कि पिछले बोर्ड परीक्षाओं में आ गए हों या कुछ आ सकते हैं। तो मेरी नज़र में जो मोस्ट क्वेश्चन थे, जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे, वो आज मैं आप सबको करवाऊंगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन अगर आप लोगे 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है। अब देखो, सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझिए कि आपके पास एक श्रेणी दी हुई है कि 21, 18, 15 क्या दी हुई है। 21, 18 और 15 ये आपके पास एक श्रेणी है और ये बता रखा है कि अगर इस श्रेणी को मैं इसी तरह आगे बढ़ाता जाऊं तो -81 आते आते हमारे पास कितने पद हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, कितने पद हो जाएंगे। तो इसमें आपसे n का मान पूछा गया है। तो देखो कैसे निकाला जाएगा n का मान। तो सबसे पहले आप ये देखिए a क्या होता है, समांतर श्रेणी का पहला पद, और पहला पद आपके पास क्या दिया हुआ है 21। उसके बाद में हम निकालेंगे d, और d क्या होता है, समांतर श्रेणी के दो पदों के मध्य का अंतर, यानी कि आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को घटाना। तो हम बोल सकते हैं a2 माइनस का a1, और a2 जो है वो आपके पास 18, 18 में से आपको क्या घटाना है 21, और 18 में से 21 घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा -3। और एक आपके पास दिया हुआ an, यानी कि आपको अंतिम आपके इस समांतर श्रेणी का जो अंतिम पद है वो है -81, क्योंकि आप अभी जैसे मैंने क्वेश्चन में बताया उसी समय बताया था मैंने आपको कि 21, 18, 15 अगर इसी तरह आगे बढ़ाते जाएंगे तो -81 तक जाते जाते कितने पद हो जाएंगे। और मैंने पहले वीडियो में भी आपको बताया था कि अगर किसी समांतर श्रेणी में अंतिम पद दिया हुआ हो तो वो परिमित समांतर श्रेणी होती है। तो ये परिमित समांतर श्रेणी है। तो इसी तरह देखिए, इस समांतर श्रेणी का पहला पद हमारे पास क्या आ गया 21, सार अंतर हमने निकाला तो -3, और an हमारे पास कितना आ गया 81 -के। अब इसमें हमें n का मान निकालना है। तो n का मान निकालने के लिए मैं सूत्र लगाऊंगा an का। an बराबर में a प्लस n-k1 और d। an हमारे पास कितना गिवन है -81। a समांतर श्रेणी का पहला पद जो हमारे पास कितना है 21, प्लस n हमें ज्ञात करना है -k1, और d का मान हमारे पास क्या आ गया -k3 आ गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये -81 है, ये 21 इधर प्लस के हैं तो बराबर की तरह तो ये किसके हो जाएंगे -21 हो जाएंगे। और ये जो -3 है ये ब्रैकेट के बाहर है। तो आप सभी जानते हो कि ब्रैकेट के बाहर वाली जो संख्या होती है वो हमेशा इनटू में होती है। तो ये बराबर के इधर आएंगे तो ये किस में आ जाएंगे डिवाइड में, और क्या बन जाएंगे -3। आपके पास क्या बचा है n-k1 बचा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन किसका लगता है माइनस का। तो इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो कितना आएगा आपके पास 102 -k3 बराबर में n-k1। आगे देखिए, माइनस से माइनस को हम हटा सकते हैं। 102 में मुझे किसका भाग देना है 3 का, तो 3 का भाग दूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 34। क्या आएगा 34, और ये इधर n माइनस का, ये इधर आके किसका हो जाएगा प्लस का, तो बराबर में क्या हो जाएगा n। 34 में 1 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 35 बराबर में n। यानी कि आपसे पूछा गया था कि समांतर श्रेणी 21, 18, 15 को अगर हम 81 तक बढ़ाते जाएंगे और -81 तक पहुंच जाएंगे तो हम कितने पद ले लेंगे। तो हम कितने पद ले लेंगे उसके 35 पद। तो हम बोल सकते हैं कि जो समांतर श्रेणी 21, 18, 15 से प्रारंभ हो रही है उसका जो 35वां पद होगा वो -81 होगा। इसी तरह आप देखिए आगे अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अब आप अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा कि एक
एपी का निर्धारण करना। एक एपी का मतलब होता है आपको एक समांतर श्रेणी बनानी है। एक एपी का आपको क्या करना है? निर्धारण। एक एपी का आपको क्या करना है? निर्धारण। आपको एक एपी बनानी है। क्या बनानी है? एक एपी बनानी है। और आपके पास इसमें क्या क्या दिया हुआ है? आपसे बोला गया कि एक एपी का निर्धारण कीजिए जिसका तीसरा पद जिसका तीसरा पद तो क्या है? 5 और सातवां पद कौन सा पद? सातवां पद वो आपके पास क्या है? 9 है। और इन दोनों से ही आपको क्या बनानी है? एक एपी बनानी है। क्वेश्चन को देखिए, एक एपी का निर्धारण कीजिए जिसका तीसरा पद तो आपके पास क्या है? 5 और सातवां पद आपके पास क्या है? 9। तो इस क्वेश्चन में आप ये देखिए कि आपके पास दिया हुआ क्या क्या है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ एक तो तीसरा पद। कौन सा पद? तीसरा पद। और आप सभी जानते हो कि समांतर श्रेणी का जो तीसरा पद होता है उसे हम क्या बोलते हैं? A3। और यहाँ पर दिया हुआ है पांचवा पद। कौन सा पद? पांचवा पद। सॉरी, तीसरा पद तो आपके पास क्या दिया हुआ है? 5 और सातवां पद। कौन सा पद? सातवां पद कितना है? 9। और समांतर श्रेणी के सातवें पद को हम क्या बोलते हैं? A7। ये आपके पास कितना है? 9। अब इन दोनों से आपको एक एपी बनानी है, एक समांतर श्रेणी बनानी है। तो देखिए हम एक एपी एक समांतर श्रेणी किस तरह बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप देखिए A3 को हम A1 प्लस के 2D भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? A1 प्लस के 2D बराबर में होता है 5। इसी तरह A7 को हम क्या लिख सकते हैं? A1 प्लस के 6D। ये जब मैंने समांतर श्रेणी की पहली वीडियो बनाई थी उस समय आपको ये सूत्रों के बारे में मैंने आपको बताया था कि किस तरह सूत्रों का काम करते हैं। उसके बाद में आपको ये जो नीचे वाला समीकरण है इसके साइन जो है वो अब बदल देने हैं कि अगर कोई प्लस का हो तो माइनस का हो तो प्लस का। ये 9 प्लस के इसलिए माइनस के हो गए। ये A1 प्लस का था इसलिए माइनस का हो गया। ये 6D प्लस के थे इसलिए माइनस के हो गए। 9 यहाँ पर प्लस के इसलिए किसके हो जाएंगे? माइनस के। अब आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये A1 हो गया प्लस का और ये अब A1 किसके कहलाएंगे? माइनस के। तो A1 से A1 कट जाएगा। आगे देखिए 2D जो है ये किसका? प्लस का। और ये जो 6D है ये किसका हो गया? माइनस का। तो प्लस माइनस क्या होंगे? माइनस। और 2D में से 6D को घटाओगे तो क्या आ जाएगा? 4D। इसी तरह ये जो 5 है ये किसके हैं? प्लस के। और ये जो 9 है ये किसके हो गए? माइनस के। प्लस माइनस माइनस, इसमें से जब आप इसको घटाओगे तो क्या आ जाएंगे? माइनस के 4। तो डी का मान आपके पास क्या आ जाएगा? माइनस के 4। और ये जो माइनस के 4 है ये बराबर की उधर जाएगी, किस में आ जाएंगे? डिवाइड में। तो माइनस से माइनस कट गया तो डी का मान हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा? 1। यानी जो समांतर श्रेणी बनेगी उसका जो सार्व अंतर होगा वो कितना होगा? 1। अब ये जो सार्व अंतर आपके पास निकल कर आया है इस सार्व अंतर को हम ऊपर किसी भी एक इक्वेशन में रख सकते हैं। जैसे कि मैं इसको रखता हूं डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 जो है वो है A1 प्लस के 2D बराबर में 5। क्या है? A1 प्लस के 2D बराबर में 5। आगे देखते हैं तो A1 तो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन नहीं है। प्लस 2 इंटू डी का मान हमने क्या निकाल लिया बेटा? 1 बराबर में 5। तो A1 प्लस 2 एकम 2 बराबर में 5। तो A1, अब ये 2 इधर प्लस के हैं बराबर के उधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे? माइनस के। तो 5 माइनस के 2 हो जाएंगे। तो A1 बराबर में कितना आ जाएगा? 3। अब यहाँ से देखिए कि जो समांतर श्रेणी आपको बनानी है उसका पहला पद तो क्या है? 3। और उसके प्रत्येक पदों में कितने का अंतर है? 1 का। और आपको उसकी क्या बनानी है? एक एपी बनानी है। एपी बनाने का मतलब हुआ कि आपको A1, A2 और A3 का निर्धारण करना है। तो A1 तो आपने फाइंड कर लिया, क्या आया आपके पास? 3। A2, तो A2 के लिए आपको पता है, हमने सूत्र बताया था आपको A1 प्लस के डी। ये किसका सूत्र होता है? A2 का। A1 3 है और D का मान 1 है तो A2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा।
इसी तरह A3 का भी सूत्र आपको बताया था, A1 + K 2D। तो A3 बराबर में A1 आपके पास कितना है बेटा 3 + 2 इंटू डी का मान कितना आ गया बेटा 1। तो A3 बराबर में 3 + 2 एकम 2, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। तो देखिए आपसे बोला गया कि एक AP बनाइए, तो हमने एक AP बनाई जिसका पहला पद तो कितना है 3, और प्रत्येक पदों को आगे बढ़ाते जाएंगे एक एक के अंतर पे, तो हमारे पास एक AP बन जाएगी 3 4 5। इस तरह अगर कोई भी सवाल आता है तो हम उसको इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं हम अगला सवाल। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास अगला सवाल है, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से पढ़िए। 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। तो देखो यहाँ पर दे रखा है 2 अंकों वाली। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको 2 अंकों वाली संख्या ये देखनी है कि शुरू कहाँ से होती है और साथ ही साथ वो समाप्त कहाँ पर होती है। ये 2 अंकों वाली संख्याओं के लिए आपको देखना है कि 2 अंक की संख्या शुरू कहाँ से होती है और वो समाप्त कहाँ पर होती है। तो देखिए 2 अंकों की जो संख्या हमारी होती है वो 10 से प्रारंभ होती है और 99 यानी कि 99 पर जाकर समाप्त हो जाती है। अब 10 से लेकर 99 तक हमारे पास 2 अंकों की बहुत सारी संख्या होती है, लेकिन इनमें से हमें सिर्फ वही संख्या लेनी है जो 3 से विभाज्य हो। किससे विभाज्य हो? 3 से। तो हम देखते हैं कि 3 से विभाजित होने वाली पहली 2 अंकों की संख्या कौन सी है। तो आप ये देखिए, क्या 10 3 से विभाजित होता है क्या? नहीं। तो 10 के आगे आता है 11, तो 11 क्या 3 से विभाज्य होता है क्या? नहीं। इसके आगे आता है 12, तो 12 क्या 3 से विभाज्य होता है क्या? हाँ, 12 में हम 3 का भाग दे सकते हैं। तो 2 अंकों वाली पहली संख्या जो 3 से विभाज्य होती है वो हमारे पास कितनी आ गई? 12। इसी तरह हम देखते हैं लास्ट वाली संख्या। तो क्या लास्ट वाली संख्या 99 में हमारे पास 3 का भाग चला जाएगा? चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा। तो अंतिम संख्या हमारे पास क्या होगी? 99। और जो अंतिम संख्या होगी वो समांतर श्रेणी का अंतिम पद कहलाता है, जिसे हम बोलते हैं AN। तो AN का मान आपके पास कितना आ गया? 99। और अब आप देखिए D आपको किससे विभाज्य चाहिए? 3 से। तो जिस किसी संख्या से भी आपको विभाज्य चाहिए वो क्या कहलाएगा? इसका D का मान। और क्वेश्चन में पूछा गया है कितनी संख्या, तो कितनी संख्या का मतलब आपको इसमें क्या निकालना है? N का मान निकालना है कि 2 अंकों वाली कितनी ऐसी संख्या है जिसमें 3 का पूरा भाग जाता है। तो अब इसको हम करते हैं। तो देखिए आपके पास A1 दिया हुआ है, AN दिया हुआ है, D दिया हुआ है और आपको N का मान फाइंड करना है। तो देखो हम N का मान किस तरह निकालेंगे। हमारे पास दिया हुआ AN, तो AN का सूत्र होता है बेटा AN बराबर में A + N-1 और D। क्या सूत्र होता है? AN बराबर में A + N-K 1 और ब्रैकेट के बाद D। अब इस क्वेश्चन को हम इस फॉर्मूले को हम पूरा करते हैं। तो AN का मान हमारे पास कितना दे रखा है? 99 बराबर A1 या A दोनों ही समांतर श्रेणी के पहले पद होते हैं। तो इस समांतर श्रेणी का पहला पद कितना है? 12 + N हमें फाइंड करना है, इसलिए ऐसे कैसे -1 और D का मान हमने कितना निकाला? 3। चलें आगे। तो आगे देखिए माइनस के 99 होगा बेटा, ये इधर प्लस के 12, ये बराबर के इधर आएंगे तो अपना साइन बदल देंगे। प्लस के हैं तो किसके हो जाएंगे? माइनस के। और ये 3 ब्रैकेट के बाहर है, तो जो ब्रैकेट के बाहर होती है वो हमेशा इंटू में होती है, और इंटू वाली संख्या बराबर के इधर आएगी तो किस में आ जाएगी? बटे में। तो आपके पास इधर क्या बचा? N-K 1। अब आगे हम करते हैं। तो 99 में से हम 12 घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? 87 बटे में 3 बराबर में N-1। अब हमें क्या करना है, ये जो 87 आया है इसमें हमें 3 का भाग देना है। तो 3 का भाग देंगे तो हमारे पास कितनी बार चला जाएगा? 29 बार। ये माइनस का 1 है, ये बराबर की तरह की किसका बन जाएगा? प्लस के 1 बराबर में N हो जाएगा। अब 29 में 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएंगे? 30 बराबर में कितना आ जाएगा? N। तो हम बोल सकते हैं कि 2 अंकों की, कितने अंकों की? 2 अंकों की 30 ऐसी संख्या है,
30 ऐसी संख्या हैं जो 3 से विभाज्य होती हैं। 2 अंकों की 30 संख्याएं ऐसी हैं या 30 ऐसी संख्या है जो 3 से विभाज्य होती है। अब एक सवाल को आप देख लीजिए, आपको कोई किसी भी तरह की कोई परेशानी हो तो 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है। तो सबसे पहले हमने 2 अंकों की संख्या लिखी। 2 अंकों की संख्या प्रारंभ कहाँ से होती है, 10 से, और समाप्त कहाँ पे होती है, 99 पर। फिर इनके बीच में हमने वो संख्याएं ढूंढी जिसमें 3 का भाग जाता हो। तो हमें जब ढूंढा तो पहला अंक मिला हमें 12 जिसमें 3 का भाग जाता है, इसलिए समांतर श्रेणी का पहला पद कहलाएगा। अंतिम पद हमारे पास आया 99 जिसमें 3 का भाग जाता है, तो अंतिम पद an 99 कहलाएगा। d 3 होगा क्योंकि 3 से विभाज्य चाहिए, तो d का मान क्या लिया जाएगा, 3, और n अपने को ज्ञात करना है। तो मैंने an का सूत्र लगाया, और an का सूत्र लगाया तो हमें पता चला कि 30 ऐसी संख्या है जिसमें 3 का भाग पूरा पूरा चला जाता है। अब आगे नया क्वेश्चन हम देखते हैं। तो देखिए बच्चा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों, अगला सवाल हमारे पास है, रिक्त स्थान को पूरा कीजिए। इसमें ये पहला खाली स्थान है, ये 13 है, ये फिर दूसरा खाली स्थान आ गया, और फिर 3 है। और यहाँ पर ये जो रिक्त स्थान है ये एक समांतर श्रेणी में है। कौन सी श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। और समांतर श्रेणी में है तो अपने को ये जो रिक्त स्थान में जो मान आएंगे उनकी वैल्यू अपने को ज्ञात करनी है। तो उनको हम किस तरह ज्ञात करेंगे, तो देखिए आपको पता है कि यहाँ पर जो मान आएगा वो समांतर श्रेणी का पहला पद कहलाएगा। उसके बाद में ये जो है ये समांतर श्रेणी का दूसरा पद यानी कि A2 है। और यहाँ पर जो मान आएगा वो समांतर श्रेणी का तीसरा पद यानी कि A3 कहलाएगा। और यहाँ पर जो मान आएगा वो समांतर श्रेणी का चौथा पद है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि हमारे पास समांतर श्रेणी के 4 पद दिए हुए हैं, जिसमें हमारे पास A2 और A4 के मान दिए हुए हैं। हमें A1 और A3 के मान ज्ञात करने हैं। तो इनको किस तरह निकाला जाएगा, तो देखिए आप सबसे पहले उन वैल्यू को देखिए जो आपके पास गिवन है। जैसे कि A2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 13, और A4 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3। A2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 13, और A4 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3। अब देखिए समांतर श्रेणी में A2 ज्ञात करने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है बेटा A1 प्लस KD बराबर में कितना दिया हुआ है बेटा, 13। और A4 निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा A1 प्लस K3D जिसकी वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है बेटा, 3। अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि जो नीचे वाला समीकरण होता है इसकी साइन चेंज कर देते हैं। अगर प्लस का हो तो माइनस का, माइनस का हो तो प्लस का। तो यहाँ पर देखिए A1 जो है ये प्लस के हैं, इसका साइन बदलूंगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। ये जो 3D है ये भी प्लस के हैं, और इसके साइन बदलूंगा तो ये भी किसका हो जाएगा, माइनस का। और ये जो 3 है ये किसके हैं, प्लस के, इसके साइन बदलूंगा तो ये भी किसका हो जाएगा, माइनस का। अब आगे करते हैं, ये A1 प्लस का हो गया, ये A1 माइनस का हो गया, ये दोनों से कट गया, ये A1 प्लस का हो गया, और ये D आपके पास हो गया प्लस का, और ये 3D होगा माइनस के, प्लस माइनस माइनस। तो एक D में से 3D को घटाएंगे तो माइनस के आंसर आएंगे, और क्या आएंगे, 2D बराबर में ये 13 प्लस के हैं और ये 3 माइनस के हैं, प्लस माइनस माइनस। तो 13 में से हमें क्या घटाना है, 3 घटाना है, तो हमारे पास क्या आएंगे, 10। और बड़ी संख्या 13 प्लस की है इसलिए प्लस के 10 हो जाएंगे। अब देखिए इन दोनों के बीच में किसका साइन है, इनटू का, और बराबर के इधर जाएगा तो किस में बदल जाएगा, ये डिवाइड में। तो 10 बटे में माइनस के 2, और 10 में 2 का भाग दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस के 5 आ जाएगा। अभी जो D का मान आपके पास निकल के आया है इसे आप किसी भी एक इक्वेशन में रख सकते हो, या तो इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में। तो मैं D का मान, किसका मान, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो D का मान समीकरण 1 में रखते हैं। तो समीकरण 1 हमारे पास है A1 प्लस KD बराबर में आपके पास है बेटा 13। A1 का मान हमें ज्ञात करना है इसलिए A1 ऐसे के ऐसे। D का मान आपके पास आया माइनस के 5, तो ये D है प्लस का, तो यहाँ पे जो साइन है वो किसका, प्लस का। और D का मान आया माइनस के 5 का, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे माइनस के 5 हो जाएंगे, बराबर में 13 हो जाएंगे। और A1 ये माइनस के 5 बराबर के उधर जाके अपना साइन बदल देगा, और बदल देगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो A1 बराबर में कितना हो जाएगा हमारे पास, 18।
A1 हो गया हमारे पास 18। इसी तरह अब हमें किसका मान ज्ञात करना है, A3 का। किसका मान ज्ञात करना है, A3 का। तो A3 का मान ज्ञात करने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है बेटा A3 बराबर में A1 प्लस K2D, ये होता है। तो A3 ऐसे कि ऐसे, A1 अभी आपने निकाला बेटा 18 प्लस 2 इंटू डी का मान भी अभी हमने निकाला -5। तो A3 बराबर में 18, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, और 2 को 5 से इंटू करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 10। तो A3 बराबर में 18 में से 10 गया तो कितना आ जाएगा, 8। इस तरह हम किसी भी समांतर श्रेणी के रिक्त स्थान या खाली पदों को हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हमने इसमें A1 और A3 के मान को ज्ञात करा। A1 का मान आपके पास क्या आ गया, 18, और A3 का मान आपके पास क्या आ गया, 8। अब आगे नया क्वेश्चन देखिए। तो देखिए हमारे पास नया क्वेश्चन है, तो वो क्या है कि उस AP का 31वां पद ज्ञात करो जिसका 11वां पद तो आपके पास है 38 और 16वां पद आपके पास क्या है, 73। अब इसमें देखिए आपको निकालना क्या है और आपके पास दिया हुआ क्या क्या है। आपको ज्ञात का क्या करना है, 31वां पद, और समांतर श्रेणी के 31वें पद को हम बोलते हैं बेटा A31, ये आपको निकालना है। इसके बाद में आगे चलते हैं। आपके पास दिया हुआ है 11वां पद, 11वां पद यानी कि A11 की वैल्यू आपके पास कितनी है बेटा, 38, और आपके पास फिर दिया हुआ है बेटा 16वां पद, और 16वां पद यानी कि हम बोल सकते हैं 73, ये आपके पास दिया हुआ है। तो आपसे पूछा गया है कि एक समांतर श्रेणी है जिसका 11वां पद तो कितना 38 और 16वां पद कितना है 73। अगर इस समांतर श्रेणी को इसी तरह आगे बढ़ाते जाएं तो उसका 31वां पद क्या होगा। अगर इस समांतर श्रेणी को इसी तरह आगे बढ़ाते जाएं तो इसका 16वां पद क्या होगा। तो देखो हम 16वां पद ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए कि A11 और समांतर श्रेणी में A11 का फॉर्मूला होता है बेटा A1 प्लस K10D। इसका मान कितना दिया हुआ हमारे पास, 38। हम A11 को A1 प्लस K10D भी बोल सकते हैं। इसी तरह देखिए 16वां पद यानी कि A1 प्लस K16D बराबर में क्या होगा, 73। और नीचे वाले समीकरण के साइन बदलेंगे तो ये प्लस का है तो माइनस का, प्लस का है तो माइनस का, प्लस का है तो माइनस का। ये A1 प्लस का है, ये A1 माइनस का, दोनों कट जाएंगे। यहाँ पर 10D प्लस के हैं, 16D माइनस के हैं, प्लस माइनस माइनस होंगे। 16 में से 10 गया तो क्या बचेगा, 6। बड़ी संख्या कौन सी है, 10 या 16, 16 है। तो 16 के सामने किसका साइन है, माइनस का, तो ये माइनस के 6D हमारे पास बचेंगे। प्लस माइनस माइनस। अब 38 में से 73 घटा दीजिए या 73 में से 38 घटा दीजिए। तो हम जब इसको घटाते हैं तो हमारे पास कितना बचेगा, तो 13 में से 8 गया तो 5, 3 35। बड़ी संख्या माइनस की इसलिए माइनस के 35 हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। तो D बराबर में, सॉरी यहाँ पर 16वां पद था तो 16वें पद को हम 15D बोलते हैं, सॉरी ये गलती हो गई। तो यहाँ पे 5D बचेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। D बराबर में क्या आ जाएगा, माइनस के 35 बट्टे में माइनस के 5, माइनस से माइनस कट जाएगा। 35 में 5 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 7। तो हमारे पास D का मान कितना आ गया, 7 आ गया। हमारे पास D का मान कितना आ गया, 7 आ गया। अब इस D के मान को मैं किसी भी एक इक्वेशन में रख दूंगा तो उससे मेरे पास A1 का मान आ जाएगा। किसका मान आ जाएगा, A1 का। तो देखिए A1 प्लस के 10D बराबर में 38। यहाँ पर आपको एक लाइन लिखनी है, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, जो मैंने लिखी नहीं है आपको लिखनी है वो। A1 हमारे पास दिया हुआ नहीं है, प्लस 10 इंटू D का मान कितना है, 7 बराबर में 38। आगे चलते हैं। तो A1 10 को 7 से इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, 70 बराबर में 38। ये 70 उधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के। तो 38 माइनस के क्या हो जाएंगे, 70, और इसमें से इसको घटाओगे तो आपके पास बचेगा माइनस के 32, 32। यानी इस समांतर श्रेणी का जो पहला पद होगा वो होगा माइनस के 32। ये हमें ज्ञात नहीं करना था, हमें तो क्या निकालना था, इस समांतर श्रेणी का 31वां पद। क्या निकालना था, 31वां पद। अब देखिए समांतर श्रेणी में अगर आपको 31वां पद निकालना है तो उसका सूत्र होता है A1 प्लस के 30D। A31 ऐसे कि ऐसे, A1 आपके पास आ गया माइनस के 32 प्लस 30 इंटू D का मान
आपके पास कितना आया 7, जो अभी अभी हमने फाइंड करा है, जो अभी अभी हमने निकाला है 7। अब देखिए A31 बराबर में माइनस के 32 प्लस 30 को 7 से इंटू करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 210। तो A31 बराबर में 210 में से हमें क्या घटाना है 32 घटाना है। तो 210 में से अगर हम 32 घटाते हैं तो हमारे पास कितना आएगा 178। कितना आ जाएगा 178 आ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि वो समांतर श्रेणी जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 हो, और समांतर श्रेणी का 31वां पद क्या होगा 178, जो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब आगे देखिए नया क्वेश्चन। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी 3, 8, 13 डॉट 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 253 में अंतिम पद से 20वां पद याद कीजिए। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं कि आपके पास एक समांतर श्रेणी है 3, 8, 13 और जिसे आगे बढ़ाते जाओ अंतिम पद क्या होगा उसका 253। क्या होगा 253। और आपसे पूछा कि अंतिम पद से 20वां पद, अगर हम उल्टा चलते हैं 253 से वापस पीछे की तरफ आते हैं तो आपसे पूछा कि 20वें नंबर पे कौन सी संख्या आएगी। पीछे से 20वें नंबर पे, आगे से नहीं, पीछे से 20वें नंबर पे। तो जब भी आपके पास अंतिम पद से कोई भी पद पूछा जाता है तो उसको निकालने का सूत्र होता है an माइनस n माइनस के 1 और d। ये इसका सूत्र होता है। an क्या होता है समांतर श्रेणी का अंतिम पद। तो अंतिम पद आपके पास कितना दिया हुआ है 253 माइनस 1, सॉरी माइनस n हमारे पास है नहीं, सॉरी n हमारे पास दिया हुआ 20। कितना दिया हुआ 20 माइनस 1 और d का मान 3 और 8 के बीच का अंतर। तो 3 और 8 के बीच में कितने का अंतर है 5 का। तो d का मान कितना आ जाएगा 5। अब आप चलिए 253 माइनस 19 में से, सॉरी 20 में से 1 गया तो 19, और 19 को 5 से इंटू कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 95। अब 253 में से हम इसको घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि तो हम इसका अंतिम पद से 20वां पद निकाल सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा 158। तो हम बोल सकते हैं कि समांतर श्रेणी के अंतिम पद से जो 20वां पद होगा वो होगा 158। अब आगे देखिए आपके पास नया क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों हमारे पास अगला क्वेश्चन है, किसी एपी के चौथे व आठवें पद का योग, यानी कोई एक समांतर श्रेणी है जिसके चौथे और 8वें पद को अगर हम जोड़ देंगे तो हमारे पास कितना आना चाहिए 24, और छठे और 10वें पद का योग कितना है 44। उस एपी के 3 पद ज्ञात कीजिए। 3 पद यानी कि हमें A1, A2 और A3 फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास दिया हुआ क्या है। हमारे पास दिया हुआ है चौथा पद और 8वां पद। अब आपको पता होना चाहिए कि समांतर श्रेणी के चौथे पद को हम A4 बोलते हैं और 8वें पद को हम A8 बोलते हैं। और ये बता रखा है इन दोनों का जो योग है वो हमारे पास कितना है 24। इसी तरह देखो छठे और 10वें पद, तो छठे पद को हम A6 बोलते हैं और 10वें पद को हम A10 बोलते हैं, और इन दोनों का जो योग है वो कितना है 44। अब आगे हम करते हैं। तो देखिए समांतर श्रेणी में A4 को मैं लिख सकता हूँ A1 प्लस K3D, फिर प्लस, और A8 को हम लिख सकते हैं A1 प्लस K7D। ये हमारे पास कितना आ जाएगा 24। कितना आ जाएगा 24। और मैं इसको थोड़ा सा आगे और सॉल्व करता हूँ तो A1 और A1 दोनों प्लस के इसलिए हो जाएंगे 2A1 प्लस के 3D और 7D दोनों प्लस के इसलिए हो जाएंगे 10D बराबर में 24। ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई। इसी तरह देखिए समांतर श्रेणी के छठे पद को हम लिख सकते हैं A1 प्लस के 5D, और जो 10वां पद है इसे हम लिख सकते हैं A1 प्लस के 9D। इन दोनों को जोड़ने पर, यानी छठे पद और 10वें पद को जोड़ने पर हमारे पास कितना आ जाएगा 44। अब आगे हम देखते हैं। तो देखिए ये A1 भी प्लस का, ये A1 भी प्लस का, तो ये हो जाएगा 2A1 प्लस ये 5D भी प्लस के और ये 9D भी प्लस के। इन दोनों को ऐड करूँगा तो आ जाएगा 14D बराबर में 44। ये हो जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 हमारे पास है 2A1 प्लस के 10D बराबर में 24, और जो दूसरी इक्वेशन हमारे पास बनी वो बनी 2A1 प्लस के 14D
बराबर में 44। अब देखिए मैंने अभी कई क्वेश्चंस में आपको बताया कि जो नीचे वाले इक्वेशन होते हैं, या आपने देखा होगा विलोपन विधि प्रश्नावली 3 में जिसमें हम ग्राफ बनाते हैं, तो उसके अनुसार हम नीचे वाली जो इक्वेशन है सेकंड इक्वेशन, इसके साइन बदल देंगे। प्लस का है तो माइनस का, और माइनस का तो प्लस का। यहाँ पर 2a1 प्लस के थे इसलिए माइनस का हो गया, 14d प्लस का था इसलिए माइनस हो गया, और 44 प्लस का था इसलिए माइनस का हो गया। 2a1 से 2a1 कट जाएगा, हमारे पास बचा आगे 10d और 14d। 10d में से 14d घटाऊंगा तो मेरे पास माइनस के 4d आएंगे, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस के भी आ सकते हैं। 24 में से 44 घटाने, या आप नहीं घटा पाते हो तो 44 में से 24 घटा दो, कितना बच जाएगा हमारे पास 20। और आप ये देखिए कि बड़ी संख्या 24 है या 44, अगर 24 है तो प्लस के साइन आएंगे और 44 है तो माइनस का साइन आएगा। तो इसमें देखो बड़ी संख्या 44 है इसलिए माइनस के 20 होंगे। आगे चलते हैं तो d बराबर माइनस के 20, और ये जो माइनस की 4 है ये इधर इंटू में है, बराबर की तरफ जाएगी किसके हो जाएंगे माइनस के, सॉरी बटे में आ जाएंगे, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, और 20 में 4 का भाग दोगे तो d का मान हमारे पास कितना आ जाएगा 5। अब ये जो d का मान आपके पास आया, इस d के मान को हम रख सकते हैं समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में रख दो। मैं इसको समीकरण 1 में रखता हूँ, तो समीकरण 1 में रखने पर d का मान समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 हमारे पास जो है वो है 2a1 प्लस के 10d बराबर में 24। तो 2a1 ऐसे कैसे, प्लस 10 इंटू डी का मान हमारे पास कितना आ गया 5 बराबर में 24। आगे देखिए 2a1 प्लस 10 को 5 से इंटू कर दूंगा 50 बराबर में 24। तो 2a1 बराबर में 24, ये प्लस के 50 बराबर के उधर जाएंगे किसके हो जाएंगे माइनस के। तो अब आगे हम इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए आगे हमारे पास बचा 2a1, और 24 में से 50 को घटाएंगे तो आएंगे हमारे पास माइनस के 26। इन दोनों के बीच में किसका साइन है इंटू का, ये बराबर के उधर जाएंगे तो किसका आ जाएगा डिवाइड का। तो a1 माइनस के 26 बट्टे में 2, सॉरी 2 प्लस के हैं माइनस के नहीं है। अब इसका इसमें भाग दूंगा तो a1 का मान मेरे पास क्या आ जाएगा माइनस के 13। तो देखिए a1 का मान आपके पास आ गया माइनस के 13, और d का मान हमने फाइंड कर लिया 5। अब आपको इस समांतर श्रेणी के 3 पद निकालने हैं, यानी कि a1, a2 और a3। तो देखिए a1 तो हमारे पास दिया हुआ है कितना 13 माइनस के 13, और a2 निकालने के लिए आपको पता है कि एक फॉर्मूला है a1 प्लस के d। इस फॉर्मूले के द्वारा हम समांतर श्रेणी का दूसरा पद निकाल सकते हैं। तो a2 ऐसे जैसे a1 हमारे पास है माइनस के 13 और d का मान हमारे पास है 5। तो a2 बराबर इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे माइनस के 8। तो हम बोल सकते हैं कि समांतर श्रेणी का जो दूसरा पद है वो कितना है माइनस के 8। चलें आगे अगर हम देखते हैं तो तीसरा पद हमें निकालना है a3। तो a3 निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा बेटा a1 प्लस के 2d। तो a3 बराबर में a1 हमारे पास है माइनस के 13 प्लस 2 इंटू डी का मान हमारे पास आया 5। तो a3 बराबर में माइनस के 13 प्लस के 5 को 2 से इंटू कर देंगे 10 आ जाएगा। तो a3 बराबर में हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस के 3। तो इस तरह हम इस समांतर श्रेणी के 3 पद निकाल लिए, माइनस के 1, सॉरी a1 का मान माइनस के 13, a2 का मान माइनस के 8 और a3 का मान माइनस के 3। आगे देखिए, अब मैं आपको इसी तरह आगे और भी महत्वपूर्ण प्रश्न करवाता रहूँगा।